सबसे पहले मैं अपना थोड़ा तारुफ करा देता हूँ कि जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ताकि लोगों को मालूम चल जाए आप किससे सीख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कौन बोल रहे जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं सर बिल्कुल। हाँ 1999 से इस फील्ड में हूँ मैं, फिल्म मेकिंग में, जिसमें वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन वगैरह भी होती है। अब बेसिकली जो है 1999 से कराची में ही स्टार्ट किया था, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया था और माया क्रेडिट स्टूडियो मैक्स में। उसके बाद जो है 4 साल यहीं पे काम किया, मुख्तलिफ जियो में, एयरवाई में, शार्क मेज में, मुख्तलिफ चैनल्स में। फिर उसके बाद 2005 में मैं दुबई चले गया। दुबई में मैंने काम किया बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पे, जैसे आरटीए की जो ट्रेंड वगैरह आप देख रहे हैं, वो बनाई, और पियाना पे काम किया, पाम जुमेरह पे काम किया। बहुत सारी आर्किटेक्चर, वीडियो, एनिमेशन, एडिटिंग, कंपोजिटिंग, वो सारी चीज़ें मैं देखी। 2008 और 9 में जो है रिसेशन आ गया था, तो उसमें मैं सिंगापुर शिफ्ट हो गया। सिंगापुर आईएलएम से मुझे ऑफर आई थी, इंडस्ट्रियल लाइट मैजिक, जो फ़िल्म मेकिंग में किंग है। पिक्सार और आईएलएम का नाम सुना होगा आपने। तो 1 साल जो है सिंगापुर में काम किया, फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गया। लंदन में जो है काफ़ी मूवीज़ में काम किया है। अगर आप गूगल करेंगे फरहान सिद्दीकी वीएफएक्स, तो 2 पेजेज़ तो मेरे बारे में ही हैं। तो मेरी फ़िल्मोग्राफ़ी के बारे में, क्या-क्या करता रहा हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कमर्शियल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड, फ़िल्म से रिलेटेड, म्यूज़िक वीडियो, ड्रामा वगैरह, वो सारी चीज़ें आ जाएँगी। 2011 से लेके 16 तक जो है मैं लंदन में रहा, बीबीसी में काम किया, बीबीसी ब्रिटिश मूवीज़ में काम किया, स्पेनिश मूवीज़ में एज़ अ वीएफएक्स आर्टिस्ट, एज़ अ क्रिएटिव डायरेक्टर, वीडियो एडिटर। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, एज़ अ फ़िल्म मेकर में ये सब कुछ शामिल हो जाता है। 2016 में मुझे ऑफ़र आ गई अल जज़ीरा से, कतर से, तो मैं कतर मूव हो गया। कतर 2 साल में रहा, उसके बाद फिर बैक टू दुबई। तो अल एम के जो प्रिंस है शेख हनस्टन की कंपनी है, रॉयल ग्रुप के नाम से, उनकी 12 कंपनीज़ हैं, उनको मैं अभी भी देख रहा हूँ, ठीक है। मेरी अपनी कंपनी है अबू धाबी में जो है, और हम डिफरेंट डिफरेंट जो है चीज़ें कर रहे होते हैं। मेरी जो टीम है वो बेसिकली इंडिया में है, चेन्नई में। अभी आजकल जो है मूवीज़ के लिए काम कर रहे हैं। मूवीज़ में क्या होता है कि आवाज़ आ रही है मेरी? तो मुंबई में और चेन्नई में टीम है, जो हम लोग बहुत बेसिकली ब्रिटिश मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ और इंडियंस मूवीज़ के लिए काम करते हैं आजकल। बाकी बिल्डर्स वगैरह जो है रियल एस्टेट, उनमें चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, अब आपकी बात आएगी कि भाई आप क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है। मुझे 1999 से अभी समझ लें आप, मुझे 22-23 साल हो गए हैं। इसी फील्ड से मैंने अपने घर भी बनाए, पूरी दुनिया घूमा हूँ मैं, 55 कंट्रीज़ मैंने विज़िट किए हैं। पूरा यूरोप दिखा है, एक दफ़ा नहीं, दसों दफ़ा देखा है। अफ्रीका हो गया, फार ईस्ट एशिया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया काम के सिलसिले में, वैसे भी। तो इसमें जो आपकी जो फ़िल्म मेकिंग है, वीडियो एडिटिंग है, इसमें आप ज़ाहिर बात है, देखिए वो करियर चूज़ करें कि आप लगा लें कि 10 साल तक अगर मैं अपना घर नहीं बना सकता इस फील्ड से, या मैं अच्छी गाड़ी नहीं ले सकता, या मैं इतना नहीं कर सकता कि मेरी पैसिव इनकम जनरेट हो जाए, तो वो फील्ड चूज़ ना करें, वो फील्ड बेकार है। मतलब टेम्परेरी जो चीज़ें होती हैं वो हैं। जबकि जो फ़िल्म मेकिंग है, फ़िल्म मेकिंग में वीडियो आ जाती है आपकी, एनिमेशन वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। इस फील्ड में इतनी वर्थ है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति से मुराद ये है कि आप अपना आप घर परचेज़ कर सकते हैं उन सालों में, और कुछ चीज़ों में हो सकती है। अभी मैं उसमें आता हूँ कि इससे आप क्या-क्या अर्न कर सकते हैं, कितने-कितने पैसे होते हैं और किन-किन चीज़ों में कितने-कितने वो होते हैं। ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब आप वीडियो एडिटिंग करने के बाद सीख रहे हैं। और दूसरा है कि हर वीडियो एडिटर को हम हर प्रोजेक्ट नहीं देते हैं, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, तो हम हर चीज़ देख रहे होते हैं कि किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। कौन सा एडिटर ये काम कर सकता है, कौन सा एडिटर ये काम नहीं कर सकता। तो ये सारी जो चीज़ जो है, अच्छा मुझे बता दें कि आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ सही आ रही है? जी सर आवाज़ तक बेहतर है, बस अच्छा, थोड़ी सी दब रही है। अगर मज़ीद बेहतर हो सके ठीक है, वगरना जारी रखिए। ठीक है, सही। अब देखिए वीडियो एडिटिंग जो है बेसिकली जो है स्टोरी टेलिंग है। आप प्रोडक्ट को, कहानी को कितना बेचते हैं, कितना सेल करते हैं, ये बिज़नेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कमर्शियल आता है, आपका सौ का कमर्शियल है, तो सौ को कितना आप वीडियो एडिट करेंगे कि दूसरा बंदा जो है वो खरीदने पे राज़ी हो जाए कि हाँ यार मुझे परचेज़ करनी है। जो सीटीए वीडियोज़ होती हैं, कॉल टू एक्शन वीडियोज़, ये कॉल टू एक्शन कमर्शियल होते हैं। इमोशन एलिमेंट उसमें आपको ऐड करना पड़ता है, और जो लोगों की ज़रूरियात हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान आने वाला है,
तो रमज़ान के हिसाब से हम लोग चीज़ें बना रहे होंगे कि सफाई भी से माने आप सोप यूज़ करें या साबुन यूज़ करें। तो इस किस्म के पहलू जो होते हैं वो आपको वीडियो में डालने पड़ते हैं ताकि जो बंदा जो है वो आपसे खरीद रहा हो। तो जो क्लाइंट जो होता है जो आपको अपना प्रोजेक्ट या कमर्शियल देता है, वो उसका जो मेन मकसद ये होता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, मेरी सेल होनी चाहिए और सेल डबल से ट्रिपल हो, तो वो आपको देगा। या रियल एस्टेट वाले हैं या बिल्डर्स वगैरह हैं, उनकी कोई बिल्डिंग खड़ी हो रही है, रेजिडेंशियल कमर्शियल है या कमर्शियल या ड्रेस मॉल है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इस ऐसी वीडियो देगा कि यानी आप वीडियो दिखाएं और जो दूसरा बंदा है वो खरीदने के लिए तैयार हो जाए, यानी उसमें हर चीज़ मेंशन हो टू द पॉइंट। तो ये जो चीज़ होती है वीडियो एडिटिंग मोस्टली स्टोरी टेलिंग, आप प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल आउट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, उसको स्टोरी टेलिंग करते हैं। अब ड्रामा आप बना रहे हैं, ड्रामा में इमोशंस होते हैं, सही है, कहाँ आपको पेस को नीचे रखना है, कहाँ पे ऊपर रखना है, किस तरीके से आपको एक्शन सीन आएगा, कहाँ पे पेसिंग है, तो ये सारी चीज़ें जब आप एक वीडियो जो है वीडियो मेकिंग साइंस, इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारी आप मूवीज़ देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, तो वो आपको पकड़ लेता है, हुक कर लेता है, आप उठ नहीं पाते उसमें, उसको आप बोलते हैं यार मैं उसको ख़त्म करके देखूँगा। वो सारा जो होता है वो पेसिंग का, वो एडिटर का ही जो है वो सेंस एक्सपीरियंस होता है या उसी का टच होता है जो आपको वो हुक करके रखता है। उसको पता है क्योंकि जो एडिटिंग होती है वो साइकोलॉजिकल आपको खेल रहा होता है। कहाँ पे इमोशन लाना है और इमोशन सीन के बाद कौन-सा सीन आना चाहिए, एक्शन के बाद कौन-सा सीन आना चाहिए कि बंदा जो है अपनी सीट पे बस बैठा रहे, वो उठे ना। तो कितना आपको लॉन्ग रखना चाहिए शो को, कितना कम करना चाहिए, कहाँ पे आपको फास्ट पेसिंग करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्री, अगर आप किसी कोई इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, उसमें भी यही चीज़ होती है स्टोरी टेलिंग। ज़्यादा आप उसको जो है प्रोलॉन्ग ना करें, जितनी ज़रूरत है, जितनी टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन है, उसको वही दें। अब बात आती है कि इससे जो है हम कितना कमा लेते हैं, ठीक है? यानी इसमें चीज़ें जो है कितनी-कितनी आ जाती हैं। अब देखें कोई ड्रामा है, उसकी पर एपिसोड, अच्छा मैं इंडिया को रखता हूँ इंडियन रुपीज़ में। इंडियन रुपीज़ में मैं इसलिए रख रहा हूँ कि इंडियन इंडियन जो इंडस्ट्री है वो स्टैंडर्डाइज़ हो गई है। हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो ऊपर-नीचे जाती है। एक बड़ी अच्छी मूवी दे देते हैं, उसके बाद जितनी मूवीज़ आ रही होती हैं, बिल्कुल लो क्लास आ रही होती है, तो स्टैंडर्ड अभी हमारा मेंटेन नहीं हुआ। देखिए 1980 में हमारे पास 1200 सिनेमाज़ थे। आज वो 35 सिनेमाज़ हैं, उनमें से जो गिनती के जो सही सिनेमाज़ जहाँ आप बैठ सकते हैं आराम से, वो तकरीबन 45 सिनेमाज़ हैं, बाकी कुछ नहीं है। जबकि इंडिया में 9,000 से ज़्यादा सिनेमाज़ हैं। इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो 70,000 करोड़ का उसका रेवेन्यू जनरेट होता है और हमारा जो होता है वो तकरीबन जो है 15 करोड़ लगा लें आप, मतलब ऑन एंड ऑफ करके एवरेज में। कोई ड्रामा आप एडिट करते हैं, 12 एपिसोड्स हैं उसकी, तो इंडिया में एक एपिसोड के पाकिस्तानी रुपीज़ में 3 लाख रुपए चार्ज किए जा रहे होते हैं, जो नॉर्मल उसमें ड्रामा होता है। वीएफएक्स वगैरह नहीं हो, उसमें मोशन ग्राफिक्स नहीं है, सिंपल जो एडिट हो, एडिट भी सिंपल से बात ये है कि ड्रामा जो चल रहा हो, अब जैसे अगर आप देखेंगे, एक ड्रामा एडिट किया था गुल्लक के नाम से। गुल्लक अगर आप सर्च करें गूगल वगैरह पे, तो उसके पर एपिसोड 3 लाख की पाकिस्तानी, 3 साढ़े 3 लाख रुपए। तो तकरीबन जो एपिसोड थी 6-6-12 18 एपिसोड थी। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपका अपना ओन स्टूडियो है, अपना पोस्ट प्रोडक्शन का स्टूडियो है और आप उसमें एडिट कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, तो आप 3 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर ऑन बढ़ी जा रहा होता है, एपिसोड्स बढ़ रही होती हैं। इसी तरीके से नेटफ्लिक्स में अगर आप वीडियो बना रहे हैं, नेटफ्लिक्स सीरीज़ में, तो उसकी 6 लाख से 12 लाख तक का पर एपिसोड चार्ज हो रहा होता है, विदाउट वीएफएक्स, विदाउट मोशन ग्राफिक्स, जो सिंपल एडिटिंग होती है। इसी तरीके से अगर आप रियल एस्टेट कमर्शियल की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट जो वीडियोज़ होती हैं, जिनको हम कॉर्पोरेट वीडियोज़ कहते हैं, तो उसका भी जो है तकरीबन 4 लाख से 16 लाख के दरमियान होता है, जिसमें थोड़ी-सी एनिमेशन होती है, मोशन ग्राफिक्स होती है, वीडियो होती है, वॉइस ओवर होता है, म्यूज़िक होता है, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स होके उनको चल रही होती हैं। डॉक्यूमेंट्री के देखें अलग-अलग चीज़ें होती हैं, कुछ नॉन कमर्शियल्स होते हैं और कुछ कमर्शियल्स होते हैं। कोई अगर आपसे एनजीओज़ वगैरह करती हैं, तो आप जो है उससे डिफरेंट चार्ज करते हैं। अगर 5 मिनट की वीडियो है, तो आप उसको लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं 1.5 लाख रुपए लूँगा पर मिनट। जिस तरीके से जितना नंबर बढ़ता रहेगा,
आपके प्राइस भी उसी हिसाब से बढ़ते रहेंगे। अच्छा, मूवीज़ की बात कर लें, मूवीज़ जो होती है, जो फीचर मूवी है, मैं अगर इंडिया मूवीज़ की बात करता हूँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी वेरिएशंस हैं काफ़ी। उसमें अगर मैं डी डी कैटेगरी या बी ग्रेड मूवीज़ जो होती हैं, वो 35 लाख की एडिट होती है। और जो बड़ी जो होती हैं, जिनको हम ब्लॉकबस्टर या कैटेगरी की कहते हैं, तो उसमें जो है वो करोड़ों में जाती है। उसकी जो है तकरीबन 3 करोड़ से लेके 40 करोड़ तक की होती है एडिट, जिसमें आपके कलर करेक्शंस आते हैं, उसमें आपको ज़ाहिर बात है म्यूज़िक वगैरह डालना पड़ता है। आपकी उसमें बहुत माइनर वीएफएक्स होते हैं, ज़्यादा नहीं। वीएफएक्स क्योंकि एक बिल्कुल अलग पार्ट है, वो तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा स्टार्ट होता है, फिर वो ऑनवर्ड चलता होता है। अभी से अभी पठान मूवी आई है, पठान मूवी में तकरीबन 145 करोड़ रुपए लगे हैं, सिर्फ वीएफएक्स में। इस हिसाब से ये आप इसको ले सकते हैं। इसी तरीके से जो कमर्शियल्स होते हैं आपको हमारे 30 सेकंड के, रिवर ब्लॉगर्स के हो गए, जो आप अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, 30 सेकंड का जो कमर्शियल होता है, उसके जो है डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कर रहे होते हैं। जितने भी एक कमर्शियल जो होता है ना, अभी पाकिस्तान में, वो 4 करोड़ से लेकर 6 करोड़ का बनता है टोटल ओवरऑल। उसमें शूटिंग भी आ जाती है आपकी, कैमरामैन की, उसमें एडिट भी आ जाता है, तो एक लमसम पैकेज होता है। तो अगर कोई प्रोडक्शन हाउस काम कर रहा है, प्री प्रोडक्शन जो फिर फ्री फैसिलिटीज़ भी दे रहा है। फ्री फैसिलिटीज़ का मतलब ये कि आपको कैमरा भी आपको दे रहा है, क्रू भी आपको देगा, शूट वगैरह, लोकेशंस वगैरह, प्लस वो पोस्ट भी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं आपको ग्रेडिंग करके देंगे, एडिट करके देंगे, मोशन, तो पूरा वो पैकेज होता है। 1.5 करोड़ का पैकेज हो गया, 2 करोड़ का हो गया। तो इसी तरीके से आप दें, मैं चलो एक आपको एक मिसाल देता हूँ। 2009 में मैंने कमर्शियल किया था, एक हर लेज़र मोमिन की नई शान नहीं आ, वो बड़ा मशहूर वो है, ऑल बर्ड्स का था। तो वो उस ज़माने में 2009 में, उस वक़्त ड्रोन नहीं होते थे। तो अगर आप बुर्ज खलीफा का हमने जो है हेलीकॉप्टर से शूट किया था, ठीक है? वो उस वक़्त जो है टोटल जो पड़ा था 2 करोड़ 25 लाख रुपए का पड़ा था पूरा कमर्शियल। तो उसकी फिर वो एडिट वगैरह, लाइन प्रोडक्शन, होटलिंग होती है, आपके क्रू होते हैं, बच्चे होते हैं, तो ये सारी चीज़ मिला के जो है आपका 15 होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी इस हिसाब से प्राइस में है। इसमें ये है कि आप किस तरीके से आप बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, एडोब प्रीमियर जो मेनली मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। एविड यूज़ होता है, कट प्रो यूज़ होता है, ये एडिट के लिए यूज़ हो रहे हैं। फिर जैसे डिविंची जो होती है, वो कलर करेक्शंस वगैरह के लिए आप कर रहे होते हैं। तो ये जो है आपको सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे अगर आपको, लेकिन इस सॉफ्टवेयर सीखने से आप एडिटर नहीं बन जाओगे, क्योंकि बहुत सारे जो हैं लोग टूल सीख लेते हैं, यानी सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं और समझते हैं हम एडिटर बन गए। एडिटर बनने में सारा लगता है, आपको जो एक्सपीरियंस होता है, आपको आई डेवलप करनी पड़ती है, आपको जो सेंस, कहाँ आपको किस तरीके से प्रोडक्ट बेचना है, कहाँ आपको इमोशनल लेवल नीचे लाना है, कहाँ से ऊपर लाना है। अब देखिए कोई नया सॉफ्टवेयर जिसको आता है कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर आ गया, मैं इसका मास्टर हूँ, प्रीमियर का या एविड का या फाइनल कट प्रो का, मैं उसको फिल्म की एडिट नहीं दूँगा या उसको कमर्शियल नहीं दूँगा, क्योंकि उसको सॉफ्टवेयर तो आ गया, लेकिन कट्स कहाँ-कहाँ, किधर-किधर नीड लगाने हैं, उसको वो नहीं है। कहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेल करनी है, उसका वो ब्रांड ब्रांड अभी नहीं बना। अगर कोई बंदा जिसको कोई टूल आता है, ठीक है? वो बोलेगा मैं आपको जो है 10,000 में कर दूँगा पूरा एडिट, वो आपको महँगा पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ख़राब कर देगा। अब कोई एक्सपर्ट बंदा जिसने कमर्शियल स्क्रीन है, जिसको जिसको आपको सिर्फ़ देना है रशीद की वीडियो और वो आपको एडिट करके दे दे, तो वो 3 लाख भी माँगेगा, आप उसको दे दो, क्योंकि यार ये जो बंदा है चीज़ें निकाल के फ़ौरन आ जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है? ये नहीं देखिए, आप जब अमीर बनते हैं, जब आपके लिए दूसरे लोग काम करने लग जाएँ। आप पहले शुरू में ज़ाहिर बात है आप खुद काम करते हैं। अभी से अगर आप सोचेंगे ना कि यार मैं अभी से मैं मुझे बड़ा काम करना है, मुझे मेरी कंपनी हो, ठीक है? 10 लोग, 20 लोग, 200 लोग काम कर रहे हों और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री पे आपने डिपार्टमेंटलाइज़ेशन की हुई है, कोई मूवी पे काम कर रहा है, कोई कमर्शियल पे काम कर रहा है, कोई वेडिंग पे काम कर रहा है। वेडिंग भी एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, कैश बिज़नेस है, मतलब यहाँ पे आपने किया और यहाँ पे पैसे आपको मिल गए। तो अगर आपकी एक नीच, अच्छी नीच बनी हुई है, लोग आपके अच्छे बने हुए हैं, जैसे मैं कराची में हूँ, तो कराची में जैसे डिफेंस, पीसीएचएस, ये जो है, ये जेंट्री जो होती है, इधर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वेडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे आपको मिल जाते हैं। तो आपने एक वो डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, आपके आप मैनेजमेंट स्किल है और आप कंपनी को फॉर्म दे सकते हैं और उसको स्टैंड कर सकते हैं और क्लाइंट को मेंटेन कर सकते हैं, तो आप जो है तरक्की कर पाएँगे। क्योंकि
आज के दौर में जो है जब से कोरोना आया है, अगर हम 10 साल पहले जो आगे की चीज़ थी वो अब आ गई है। सबको जो है स्किल सीखनी है, सबको अपनी मार्केट डिजिटलाइज करनी है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको देना है, आपको टीवी पे चलाना है, एड चलाना है। अब लोग फिजिकली मिलना कम हो गए हैं, अब बोलते हैं कि हमको बाहर से मतलब ऑनलाइन दिखाते हैं। जितनी भी सर्विंग होती है आपकी 70-75% लोग जो है सोशल मीडिया पे आते हैं, सबको वीडियो चाहिए और वीडियो जो है फास्ट प्रोसेस है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपने एडिट कर ली है, चीज़ें कर ली, तो आप इसमें मूवीज़ भी बना सकते हैं। मूवी ज़रूरी नहीं है कि आपको डांस वांस कराना हो, आप बहुत सारी बायोपिक पे काम कर सकते हैं लोगों के। बहुत सारे हमारे उलमाए किराम हैं, उनकी बायोपिक पे आप शूट करके उसको आप एक मूवी के फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन बुक वगैरह लोग कम पढ़ने लग गए, मूवी से देखिए पता चलेगा अच्छा ये 5 मिनट की फिल्म के बारे में बताते हैं। अगर कोई मूवी बनाना चाहे मूवी बना दें। तो बायोपिक हमारी हिस्ट्री जो होती है, अब देखिए वो इंडियंस लोग हमारी हिस्ट्री बना रहे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा वहाँ पे मुगलों वुगलों को विलन शो करते हैं। तो आप ये सारी सारी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर मैं इस बात को मजीद कंटिन्यू रखूंगा। एक सवाल यहाँ पे आया है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ हैंड फ्री। ये अब्दुल्ला एजाज भाई पूछ रहे हैं कि GFX Mentor में वीडियो एडिटिंग कहाँ से सीख सकते हैं, खासतौर पर Adobe Premiere। यानी GFX Mentor में तो बताया गया, उसके अलावा बेहतरीन तरीके से कहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो मैं ही ऐड कर दूं कि सर जी के चैनल पे भी अभी मैं थोड़ी देर तक उनका चैनल आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा, उससे भी काफी कुछ पढ़ा है, वो उससे एडवांस है और बहुत कुछ है। मजीद सर जी उसमें कुछ ऐड करना चाहें? देखिए, सबसे अच्छा जो आपको एडिटिंग वगैरह सीखनी है तो वो मेरा चैनल है, वो अभी रुका हुआ है, लेकिन 2027 में पाकिस्तान का फिल्म मेकिंग में सबसे बड़ा चैनल होगा। तो वीडियो एडिटिंग का प्रीमियर का पूरा कोर्स, उसमें टूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, सिनेमा 4D का पड़ा हुआ है, वीडियोग्राफी का पड़ा हुआ है, फिल्म मेकिंग का पड़ा हुआ है, ये कोर्सेज पड़े हुए हैं। और उसमें बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो आर्टिस्टिकली बताई गई हैं, सिर्फ टूल्स नहीं। अभी हम जो है उस तरफ में दूसरी तरफ जो ये फिल्म से फारिग हो जाऊँ तो थोड़ा उसमें भी अपना ऑन करते हैं कि क्या हो सकता है, उसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा देखिए, अगर आपको टूल्स देखिए, मैं बेसहाशा जो है कमर्शियल किए हैं, वीडियो मूवीज में काम किया हुआ है। जब आप काम कर रहे होते हैं ना, वीडियो एडिटिंग में काम कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर के साथ साथ और भी चीज़ें सीख रहे होते हैं। आपको अंदर एडिटर की रूह डालनी होती है अपने अंदर, ठीक है। टूल से जो है आपका आप उसको जो है एडिट नहीं कर सकते। सिर्फ हमने टूल सीख लिया वो एडिट, बहुत सारे जो हैं जो एडिटिंग सिखा रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं वो खुद एडिटर नहीं है। उन्होंने कोई म्यूजिक एडिट नहीं किया या वीडियो एडिट नहीं की या कोई कभी डॉक्यूमेंट्री एडिट नहीं की या कोई फिल्म एडिट नहीं करी, ठीक है। तो वो उस तरीके से आप जो है उसको सॉफ्टवेयर तो सीख लेंगे। यानी अगर आप पाकिस्तान में जाए, बहुत सारे जो हमारे रूरल एरियाज हैं, वहाँ मैट्रिक का बंदा जो है वो बिल्कुल जो जीरो होता है, यानी आप पढ़ के भी वो अनपढ़ होता है। तो इसी तरीके से आप सिर्फ टूल सीखेंगे तो आप पढ़ के भी और सीख के भी आप एडिट नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि हमारे पास जो है बेतहाशा लोग आ रहे होते हैं, सही है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से आ रहे होते हैं कि हमने 4 साल का कोर्स किया है या डिग्री की हुई है, वो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। प्रीमियर उन्होंने सीखा होता है, लेकिन जब उसको बिठाते हैं करो तो पसीने निकल रहे होते हैं, मतलब लिटरली पसीने आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपको जो है मेंटोर जो है बनाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और 24 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाके जो है आप एडिटर बन सकते हैं। अच्छा, कुछ अब आपके कमेंट्स आ रही हैं कि हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, कोई हमारी लैंग्वेज में हो जाए तो इंशाल्लाह आप तमाम जो सुनने वाले हैं आप सर जी की गुफ्तगू सुने, जो चीजें वो आप बता रहे हैं जो आपको समझ में आ रही हैं ठीक है, वगरना जब सर जी की गुफ्तगू खत्म होगी तो बहुत सारी चीजें मैं आपको फिर आपकी ही लैंग्वेज में समझा दूंगा कि ये क्या चीज थी, ये क्या चीज थी, और ये जो गुफ्तगू है इसको आपने किस तरह से मजीद बेहतर तरीके से लेना है। तो फिलहाल वो जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं आप उसको उसी अंदाज से लेते चले जाएं, ठीक है। एक और सवाल यहाँ पे सर है कि एडिटिंग के लिए कोई अच्छी एप्लीकेशन आपके जहन में कोई है? देखिए, अगर आपको सीखना है ना, एडिटिंग में आना है, फुल फ्लैश आना है, तो आप बेस्ट ही सॉफ्टवेयर पकड़ें, ठीक है। ऐप्स बहुत सारी हैं, आप चाहे देखें, वीडियो एडिटिंग की आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, फिल्मोरा है या इस किस्म की चीज़ें हैं, वो आप जाके ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल आपको आना ही आना है वाकई में, ठीक है, तो प्रीमियर है, एविड है, फाइनल कट प्रो है, डायरेक्ट उस पर आए। मतलब इस तरीके से नहीं चले, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर है,
सबकी जो है थ्योरी वो एक ही है, लेकिन आपको जो चीज़ सीखनी होगी वो आपको पहले से ही सीखी, आप टाइम ज़ाया क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। इसी तरीके से आप अच्छा जी। अगर आपको ऐप लेनी है, ऐप में एडोब रश जो एडोब प्रीमियर का ही है, बेस्ट है। उससे फ़ायदा ये है कि आप एडोब रश की फाइल जो है वो डायरेक्ट एडोब प्रीमियर में खोल सकते हैं। वो उनके लिए बेस्ट होता है जो ट्रैवल व्लॉगर होते हैं, जो बाहर घूम रहे होते हैं, वो लैपटॉप कैरी नहीं कर सकते, सिस्टम कैरी नहीं कर सकते, उनको फ़ौरन चीज़ें चाहिए होती हैं। तो एडोब रश जो है वो आपको बेहतरीन हो सकता है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपने की उधर ही एडिट कर दी और वही चीज़ जो है आप बाद में जो है सिस्टम में लाके प्रीमियर में खोल के उसको अच्छी सी और एडिट कर सकते हैं। तो एडोब रश मैं रिकमेंड करूँगा। अभी तक के तो सवालात यही हैं, बाकी तो कुछ ऐसे सवालात हैं जो हमारे सेशन से रिलेटेड नहीं है। कमेंट्स तो काफ़ी सारे हैं। मज़ीद अगर आप इसको कंटिन्यू करें इंशाल्लाह मज़ीद फिर सवालात बाद में देख लेते हैं। सही। तो ज़्यादातर जो है एडिटिंग में आप जो है मूवीज़ का मैंने बताया आपको और इन चीज़ों का बताया। तो इसमें आप जो है सॉफ्टवेयर को आप सीखें। सॉफ्टवेयर सीखने में आपको तकरीबन 3 से 6 महीने लगेंगे। उसके बाद जो है आप जितनी ज़्यादा लोगों की चीज़ें देखेंगे, जितनी ज़्यादा मूवीज़ देखेंगे या जितनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, जहाँ भी आपको नीच जो भी आपकी बनती है, उसको आप जितना आप देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो है ब्रेन काम करने लग जाएगा। अच्छा ये एडिटिंग कट्स ऐसे भी होते हैं, इसको हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो जितना आप देख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आप स्क्रीन शेयर करें फरहान फिल्मप्रेन्योर की, तो उसमें मैं मज़ीद इन लोगों को बता सकता हूँ कि कहाँ-कहाँ से, किस तरीके से देख सकते हैं हम लोग। जी, मैं शेयर करता हूँ सर। अब देखिए अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं, तो प्लेलिस्ट में पूरी जो है आपके पास वीएफएक्स ब्रेकडाउन तक पड़े हुए हैं, किस तरीके से कमर्शियल वीएफएक्स यूज़ हुए हैं, क्या है, ऑडिशंस का है, ट्रांजिशंस है, डीजीआई गिम्बल गिम्बल आप किस तरह यूज़ करते हैं, फिर ट्रैपकोड का पूरा पूरा कोर्स है, वीडियोग्राफी का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, फिल्म बिजनेस सीरीज़ है, फिल्म किस तरीके से आप जो है अपनी लोगों के बारे में बता सकते हैं, यानी आप फिल्म बिजनेस किस तरह शुरू कर सकते हैं, कितना आप स्टोरी बनाएँगे, कितना आप डायलॉग करेंगे, कहाँ कितना बजट होगा। बजटिंग लोगों को नहीं पता होती है, भई कितना मैं पैसा रखूँ, ठीक है? अभी मैं मिसाल देता हूँ कि एक बंदा था वो ₹600 में लोगो बना रहा था। ठीक है? सही है? तो आप अपनी वैल्यू खुद गिरा रहे होते हैं। एक एक लेबर भी होता है, वो 2-3 हज़ार रुपए ले रहा होता है और आप एक आर्टिस्ट होके इतने आप ले रहे हैं। खैर एनीवे तो आपको आपकी वर्थ मालूम होनी चाहिए कि कितना आपको लेना है। दूसरा ये कि अगर कोई आप स्किल सीख रहे हैं ना और कहीं आपको पैसा देना है, आपको आप बाहर जाना है, देना है, तो जितना आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आप इम्प्रूव होंगे। लोग लर्निंग पे या सीखने पे पैसा नहीं लगाते। हमारे पाकिस्तान में भी ये चक्कर है कि एजुकेशन बिल्कुल सबसे ज़ीरो है। एजुकेशन का बजट ज़ीरो होता है और बाकी उनका ज़्यादा हो रहा होता है। तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे अपने ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, उतनी आप ग्रो करेंगे। खैर ये एक और सिनेमा 4D का नीचे आप आएँ, सिनेमा 4D प्लेलिस्ट में सिनेमा 4D का पूरा कोर्स है, आफ्टर इफेक्ट है, प्रीमियर है, क्रिएटिव वीडियोज़ में पूरी क्रिएटिव की चीज़ें बताई गई हैं। ट्रैवल में आप जाएँगे तो ट्रैवल किस तरह है और ये 360 वीआर जो कि एक नया बेस्ट है, तो उसपे आप जा सकते हैं। फिर बिज़नेस के बारे में या आफ्टर इफेक्ट और ये फ़िल्म मेकिंग के पूरे कोर्स हैं। इसको मज़ीद जो है ये और एक्सटेंड होता रहेगा, जहाँ-जहाँ जितने जैसा रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि दूसरा ये कि मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान में है 90-95% बहुत बेसिक्स लोग हैं। उनको अगर एडवांस आप बताना चाहें तो वो फिर उनको समझ में नहीं आता, वो देख नहीं पाते। या तो बिल्कुल आप बेसिक से चल रहे होते हैं या मेरा जो मकसद होता है ना, मेरा ये होता है कि एक बंदा हो या 2 बंदा हो, उसको साथ मिला के उसको बना दिया जाए। यानी अगर जो फिज़िकली आपके साथ रहे और उसको आप पूरा एक प्रॉपर एडिटर, एक फ़िल्म मेकर बना दें और वो 10 लोगों को लेके चल रहा हो। तो इस तरीके से आप अगर आप ऑनलाइन पे आप जाएँगे, तो ऑनलाइन से आप जो है चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप ले लेंगे, सीख भी लेंगे, लेकिन आपको कहीं न कहीं आपको मार्केट में आना पड़ेगा। मार्केट में आप से मुराद ये कि किसी प्रोडक्शन हाउस में, किसी चैनल में, किसी क्रिएटिव एजेंसी में, वहाँ पे आपको साथ वो जो आपको एनवायरनमेंट मिल रहा होता है ना, वो आपको लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और जितना आप प्रैक्टिकल में, जितना आप प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए सीखेंगे ना, उतना आप वैसे नहीं सीखेंगे। आप इन्फॉर्मेशन तो गैदर कर लेंगे कि मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आ गई हैं, मैं कर दिया हूँ, लेकिन आपका जो पैटर्न जो है ना, पैटर्न सेट करने में अपना वर्क पैटर्न सेट करने में
सालों लग जाते हैं, क्योंकि आपका जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप नहीं आ रही होती। जैसे मीडिया है हमारा, मीडिया लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है, मीडिया आपको एजुकेट नहीं करता। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो आपको आपकी स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है, 1 2 3, उसमें कोई गैप नहीं आता। यानी जब आप एनालिटिकल होते हैं, जो एनालाइज कर रहे होते हैं कि भाई ये मैं काम कर रहा हूँ, इसको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन से आप नहीं कर सकते। आप एजुकेटेड होंगे, एजुकेशन आ रही होगी, तो फिर जो है आप जाके उसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं ये चैनल का स्क्रीनशॉट अभी से लेके रख लें, क्योंकि बाद में फिर आपके मैसेजेस आ रहे होते हैं, ताकि आप सेशन के बाद डायरेक्ट उसको देख सकें। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा ये कि हर कंट्री में, क्योंकि मैंने दुबई में काम किया है, सिंगापुर में, लंदन में, तो वहाँ पे सब जगह पे अलग अलग वर्क एथिक्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग आपको किस्म का काम करना पड़ता है और अलग अलग लोगों से काम करना पड़ता है। तो आपको ह्यूमन मैनेजमेंट भी आनी चाहिए साथ साथ, सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप लोगों के साथ बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप एडिटर हैं तो आपको डायरेक्टर से भी बात करनी होगी, आपको क्रिएटिव डायरेक्टर से भी बात करनी होगी, आपको मजीद जो दूसरे लोग हैं, कंपोजिटर, वीएफएक्स, उनसे भी आपको ज़ाहिर बात है, यानी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी आपकी और आप सिंपल जो है एज अ ऑपरेटर काम कर रहे होंगे, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। आप वो सिंपल जो है कुछ जो माइनर सैलरीज पे काम कर रहे होते हैं, आप एक एज अ जूनियर एडिटर होंगे, असिस्टेंट एडिटर होंगे, वही बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते, वो वहीं पे बैठे रहते हैं और वही जो चीज़ चल रहा होता है। रफ एडिट बना के दे दी, 10 साल से 15 साल से उधर ही बैठे हुए हैं और वही चल रहा है। हाँ, लेकिन ये जो अपना फील्ड है ये दिन ब दिन चेंज हो रही है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, उसको आप यूज़ करें एज असिस्टेंट, उसको आप और इम्प्रूव करें कि भाई मैं कल को ऐसा काम करता था, अब मैं इसको चूज़ करके यूज़ करके और ज़्यादा काम कर सकता हूँ और मैं अच्छी क्वालिटी ला सकता हूँ। उसको वो अगेंस्ट नहीं है आपके, वो आप ही के लिए बना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कभी भी एक्चुअल इंटेलिजेंस से ऊपर नहीं होता। आप हमेशा ऊपर ही होंगे, लेकिन वो आपकी मदद कर रहा होगा। बहुत सारे सवाल जो है आप जब दूसरे लोगों से पूछ रहे होते हैं, आप उससे पूछें। चैट जीटीपी आगे के एडिटिंग में मैं यहाँ फंस गया हूँ, या ये क्या होगा, इस तरीके से कौन सा कट लगेगा, आप उससे बातें करेंगे, वो आपको बताएगा। फिर आप जो है अगर नहीं बता रहा, फिर आप दूसरों के पास जा सकते हैं। इसी तरीके से आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे वॉइस ओवर है, अब एआई ने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने वहीं से लिए हैं, मोस्टली इंग्लिश में। उर्दू में तो खैर अभी इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आपको अच्छे आ गए। यानी आपके जो मेन लोग हैं, आपको कम यूज़ हो सकता है आपको कि भाई ये एडिट है, मेरे पास कोई कमर्शियल आया है, इसको मैं किस तरह करूँ, तो वो आपको ये टिप्स दे देगा कि भाई इस तरीके से यहाँ कट लगाओ और यहाँ ये चीज़ें करो। तो आप जब बैठ रहे होंगे एडिट पे, तो आपको मालूम होगा, आपका माइंड क्लियर होगा कि मुझे कहाँ करना है और किस तरीके से शेयर करना है। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट हो तो आपको माइंड में एडिट होनी चाहिए। अगर आप शूट खुद कर रहे हैं और एडिट भी खुद कर रहे हैं, तो आपकी माइंड में क्लियर होनी चाहिए, स्टोरी बोर्ड आपका इधर ही बनना चाहिए कि मैं कहाँ किस तरीके से कट लगाऊंगा और क्यों लगाना है मुझे। यानी आपको डिवाइड करना होगा कि यहाँ पे मेरा हुक पॉइंट है, ये मेरा ये सेटिंग है, यहाँ पे मेरा सेलिंग पॉइंट है, इधर से जो है मैं एक्शंस करूँगा, तो फिर मेरी वीडियो जो है वो स्मूथ चलेगी। वहाँ पे रिदम आएगा। 2 किस्म के रिदम होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रिदम। मूवीज में आप देखते हैं सीन टू सीन जो है वो कनेक्ट होता है, और सीन सिर्फ ऐसे नहीं होता, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। वीडियो जो है ना इस तरीके से चल रही थी। और एक होता है इंटरनल रिदम, जो शॉर्ट टू शॉर्ट जो है इंटरनली चल रहा होता है। यानी मैंने बोला कहाँ हो, तो कोई दूसरा शॉर्ट्स आ गया, मैं जो है इधर हूँ, लेकिन वो किसी और को बोल रहा था। तो यहाँ से आप जो है रिदम बना सकते हैं। सबसे जो अच्छी जो है, अगर आप पीके मूवी देखी होगी आमिर खान की, उसने रिदम पे बहुत काम किया है, इंटरनल रिदम पे या एक्सटर्नल रिदम पे। उसकी मूवी में कहीं आपको सीमलेस एडिट है, वो सीमलेस पूरी एडिट चल रही है। और उसकी मोस्टली जो मूवीज होती हैं वो सीमलेस ही होती हैं। उसके हर शॉट हर सीन जो है वो कनेक्ट होते हैं, एक्सटर्नल कनेक्ट होता है और इंटरनल भी, दोनों रिदम पे काम कर रहा होता है। और कोई सवाल है अभी? जी, मजीद तो सर कोई सवालात नहीं है, बस जैसी जो है वो सेशन क्लोज होगा, आपके सवालात ख़त्म होंगे, तो फिर जो है वो सेशन की गुफ्तगू ख़त्म होगी। फिर मजीद इनके साथ गुफ्तगू करनी है,
क्योंकि सवालात अभी तक नहीं है इससे हवाले से। फिर जो है वो सेशन मेरी आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है। अच्छा जी, चैनल का नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सर का, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया, तभी तो दोबारा मैंने वहाँ से ख़त्म कर दिया है। ये रिकॉर्डेड बाद में चैनल पे पेज पे पड़ी होगी, वहाँ से दोबारा सुन लीजिएगा। फरहान फिल्म के नाम से आप शूट एंटरप्रेन्योर से प्रीन्योर निकाला है और फिल्म प्रीन्योर रख दिया है, तो फरहान फिल्म प्रीन्योर के नाम से है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, उधर से देख सकते हैं। बाकी जो है ज़ाहिर बात है, आपको जहाँ से जो है जहाँ से आप वीडियो एडिट सीख सकते हैं ना, सीखिए, क्योंकि आपको सिर्फ सीखना है, फिर उसको आप अप्लाई करें। अगर अप्लाई नहीं करेंगे, अभी से आप लगा रहे हैं मुझे 3 मंथ में जो है यहाँ तक पहुँच जा रहा है मुझे, कि मुझे अगर मैं अपना वीलॉग एडिट करना है मुझे। देखिए आजकल लोग जो है वो वीलॉग से भी बहुत सारा कमा रहे हैं। अगर आप फन फिल्म में देखा होगा, सही है, मिशकात हो गया, फहद हो गया, मास सफदर और इस किस्म के और जो लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वीलॉग से ही जो है काफ़ी अर्न कर रहे हैं। आप अच्छा सा वीलॉग बनाएं, अपनी अपनी लाइफ पे जो है डॉक्यूमेंट्री भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको बोलना आ जाएगा, आपको एडिट करना आ जाएगा, फिर साथ साथ आप जैसे ही आपको पैसा आ रहा होगा, उससे आप जो है बढ़ सकते हैं, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप मैं कमर्शियल में आ जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्री में आ जाता हूँ। सर पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी एप्लीकेशन है कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हों या कुछ हम टैप करें वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाए? बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। टेक्स्ट टू स्पीच करें गूगल पे, आपको बेहताशा जो है चीज़ें मिल जाएंगी। AI टूल के नाम से वो है, उसमें जो है तकरीबन 25 आ गई है। उसको आपको जो है उर्दू में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, और अब तो जो है जो प्रीमियर का नया जो वर्जन आया है उसमें भी टेक्स्ट टू है, हिंदी भी है उसमें, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, बहुत सारी चीज़ें। लैपटॉप अगर पूछ रहे हैं कि लेना हो वीडियो एडिटिंग के लिए तो कितने रेंज में मिलेगा, कहाँ से इब्तिदा होगी, कितनी अमाउंट से हम इब्तिदा करेंगे इस वक्त के हिसाब से जो रेट्स चल रहे हैं, कुछ आइडिया अगर मिल जाए? 70 से 90 हज़ार में आपको अच्छा सा मिल जाएगा, जिसको आप 1.5-2 साल के लिए आप फारिग हो जाएंगे। अच्छा, जनरेशन अगर आप i5 ले रहे हैं तो 10 जनरेशन लें। जनरेशन अगर आपकी अच्छी जितनी नहीं होगी, उतना आपका जो चीज़ें होगी। 8 GB जो है इनफ होती है, लेकिन अगर आपकी 16 या 32 GB है तो बहुत अच्छी बात है। आप हार्ड डिस्क लगा लें 1 टेराबाइट की, उससे फ़ायदा ये होगा 1 टेराबाइट से आपको, मतलब अगर आप कोई मूवी या ड्रामा वगैरह या डॉक्यूमेंट्री भी कर रहे हैं तो आप फ्री हो जाएंगे कि मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं 5-6 कमर्शियल या 5-6 प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, वरना आपको जो है बार-बार जो है इसको बैकअप करना पड़ेगा। तो 70 से 90 तक आपको इनिशियल पे मिल जाएगा, जिसमें आप वीलॉग वगैरह छोटी-मोटी काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतना देखिए, बजट जो है हमेशा जो है आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से आप कंप्यूटर लें, ठीक है? लेकिन इतना तो आपके पास होना चाहिए, वरना अगर आप इससे कम में लेंगे तो आपको मज़ीद देखिए, प्रोडक्शन आपकी जितनी फास्ट होगी ना, उतने ही आप जो है अर्न ज़्यादा करेंगे, उतनी अर्न, यानी आपने जो है 50,000 का लैपटॉप ले लिया कि मैं इसको बस किसी भी तरीके से कर दूँगा, और वो जो आपका जो काम हो रहा था, जो 2 घंटे में हो सकता था, वो 8 घंटे में हो रहा है। तो वो आपको लॉस ही दे रहा है साल भर के लिए। यानी 1 साल का अगर आप उसको कैलकुलेट करें, तो वो 6-6 घंटे लगा के आपके महीनों तक वो चलेगी। अगर आप जो है 4 प्रोजेक्ट कर सकते थे, अब आप 1 कर रहे हैं। तो 70 टू 90,000 जो है वो अच्छा रहता है, और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि लैपटॉप की जगह आप सिस्टम ले लें। फरहान फिल्म प्रीमियर में बाकायदा लिखा उसमें बताया हुआ है कि आप जो है कंप्यूटर किस तरह से ले सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट होती हैं, किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं, और कहाँ-कहाँ से आप कर सकते हैं, और क्या-क्या चीज़ें मद्देनज़र रख सकते हैं। ये है। जी सर, बहुत शुक्रिया। अभी मज़ीद कोई चीज़ें सर अगर आपके ज़हन में इख्तितामी तो वो हो जाएँ, चूँकि सवालात का सिलसिला भी मुकम्मल है, तो फिर बकिया गुफ्तगू फिर मैं इनके साथ करूँगा। जो भी मज़ीद गुफ्तगू अगर आपके ज़हन में हो तो वो आप इनके साथ शेयर कीजिए। मैं थोड़ा इख्तितामी कुछ बातें। इख्तितामी बात कर लेता हूँ। देखिए, जिसको भी वीडियो एडिटिंग करनी है तो वो सोच के आए कि मुझे इसमें जो है मास्टर बनना है, और अगर आज वो 0 पे खड़ा हुआ है तो वो 100 पे होना चाहिए। यानी वो लगा ले यार 5 साल बाद, 10 साल बाद वो अपनी टाँगों पे खड़ा हो, यानी उसका अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो,
घूम सके, फिर सके, जहाँ चाह सके। तो अगर वो नहीं कर सकता, ठीक है, अगर वो चीज़ें नहीं है तो फिर बेकार है। फिर तो बहुत सारी चीज़ें वो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा स्कोप है। आप दुबई जा सकते हैं, आप आपके पास गल्फ़ का पूरी पट्टी पड़ी हुई है। आपको बाकायदा जो है आप घर पे यहीं पे बैठे हुए जो है बाहर लोगों से काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे के फाइवर और या दूसरी चीज़ों पे मैं कभी गया नहीं हूँ, ना मैं कभी यूज़ किया है, क्योंकि मेरे अपने जो है वैसे ही क्लाइंट ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ पे जो है मार्केट बिल्कुल आपको बहुत ही 3-4 हज़ार में या वो लोग एडिट कर रहे होते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे कर रहे होते हैं। तो मार्केट में आप मेन स्ट्रीम लोगों के साथ काम करें, बी या सी कैटेगरी के साथ काम नहीं करें। शुरू लेवल में तो चलो सही है, आप जो है आपने अपने लोगों के जानने वालों से काम कर लिया थोड़ा-सा करने की, लेकिन कोशिश करें कि यार मैं 1.5 साल बाद, 2 साल बाद मेन स्ट्रीम पे काम कर रहा हूँ। मैं प्रॉपर प्रोफेशनल एडिटर हूँ, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है, अगर आप गल्फ़ में जा रहे हैं या आप इस तरफ जाते हैं फ़ार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में या बाहर जाते हैं, तो आपको उसको इंग्लिश भी आनी चाहिए। इंग्लिश नहीं सीखेंगे आप, क्योंकि अभी ये नेक्स्ट इंग्लिश का ही है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप लोगों को बता नहीं सकते, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? वरना आप पाकिस्तान ही मार्केट में आप गुम हो जाएँगे। और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, तो अर्ज़ यही है कि आप जितना आप डॉलर में काम करिए या जितना बाहर काम करिए, उतना ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर, आपकी आमद का और आपकी इस कीमती गुफ्तगू का। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी, और जितनी भी सामीन हैं उनको भी। आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। अब ये आगे इनका काम है कि वो इस पे कितना अमल करते हैं, कितना इन चीज़ों को अपनी लाइफ मुझे में, लग रहा है अपनी कि जिंदगी बहुत सारे लोग जो है वो बिल्कुल ही बेसिक है या पहली दफ़ा उन्होंने नाम सुना है कि वीडियो एडिटिंग भी कुछ चीज़ होती है, वरना सवालात की जो भरमार होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस तरीके से। बिल्कुल सर, चूंकि ये हमारा जो है स्किल्ड फुज़ला, ये चूंकि उलमा और तलबा के लिए और मदारिस के लोग, आपको पता है कि इन चीज़ों से खासे दूर हैं, आईटी की चीज़ों से। तो अभी ये जो कोशिश है वो इनको करीब करने की है कि वो देखिए, करीब आए। जितना आप जी करीब होंगे उतनी अच्छी आप तब्लीग कर सकते हैं ना। जी जी जी, ठीक है, सबटाइटल में बिल्कुल। इंग्लिश में आप देखिए, उर्दू में आप अपने बारे में बताएँ, अपने इस्लाम के बारे में बताएँ, अपने कल्चर के बारे में बताएँ। बहुत सारे उलमा हैं वो गायब हैं, पता नहीं वो कि क्या है। अगर कोई बंदा बैठा हुआ है कहीं पे, वो सीखना चाह रहा है, बहुत सारे आपको इंडिया में मिल जाएँगे। इंडिया में तो मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है, और इस तरीके से आप कर जी सकते हैं कि लोगों के अगर नॉन मुस्लिम भी है, तो उसके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर तो पैदा हो जाए। उस तरीके से जी आप जी, जो है काम करेंगे। जितना आप काम करेंगे वीडियो पे, उतना ज़ाहिर बात है आप अच्छा हो सकता है। छुरी से ज़ाहिर बात है कत्ल भी होता है, सेफ भी करता है। तो वो आपका काम है, जी आप जी, कितना उसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। आप आए और इतनी बेहतरीन गुफ्तगू की, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी जब भी आपको आपसे वक्त लिया जाएगा तो आप ऐसे ही नवाजिश करते रहेंगे और हमें नवाजते रहेंगे। शुक्रिया आपका। बहुत थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आपने सर फरहान की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने वीडियो एडिटिंग के हवाले से आपके साथ बहुत ही बेहतरीन बातें की हैं। लेकिन आप में से बहुत सौ को अ, अ, ये गुफ्तगू उसमें से समझ भी शायद ना आ रही हो। कुछ हो, बहुत सौ को तो नहीं, कुछ को भी नजर सुनने जो है वो समझ में नहीं आ रही होगी। वो इसलिए कि सर जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जिस अंदाज में बात कर रहे थे, वो प्रोफेशनल लोगों की जुबान है। फील्ड में एक बंदे ने 15-20 साल काम किया, मुख्तलिफ ममालिक में काम किया, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम किया। उन्होंने मूवीज पे काम किया है। कमेंट्स आ रहे थे कि एजाज भाई ये तो हमारी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, लेकिन देखें, सबसे अक्लमंद आदमी क्या होता है कि अब मैं आपके लिए जो अफराद लेके आ रहा हूँ वो अपने फन का, अब ये आईटी, ये जितनी भी कंप्यूटर के काम हैं, ये हमारे नहीं है, ये गोरों के हैं, अंग्रेजों के हैं। ठीक है, तो आप अगर उसमें माहिर बनना चाहते हैं ना, तो आपने उनको सुनना होगा। ठीक है, वो फिर सारी गुफ्तगू भी यही करेंगे। ठीक है, यानी वो इन चीजों पे गुफ्तगू करेंगे कि जो असल में जिसके लिए ये टेक्नोलॉजी बनी है, मैं और आपने इसको सीख कर इसका रुख मोड़ना है और अपने कामों के लिए इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हम और आपने, हमारा काम यह है कि ये चीजें सीख कर
जिस तरह सर ने गुफ्तगू की, सर से ये चीजें सीखकर उसको अपने मर्जी के मुताबिक हमने इस्तेमाल करना, भाई मैं इसको किस जगह पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहरहाल बहुत बेहतरीन जो चीजें वहां पे बताई गई हैं, आप उसको और आपने नोट किया होगा। रेट्स वगैरह हमारे हमें पता नहीं होता। अब आपको मजीद मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ वीडियो एडिटिंग के हवाले से। ठीक है, वीडियो एडिटिंग के हवाले से मैं आपको की कुछ रहनुमाई कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से सर ने आपके सामने ये बात रख दी है कि अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल काम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मोबाइल का नहीं है, ठीक है। मोबाइल जो आपकी जेब में ये अजूबा आप उठाए फिर रहे होते हैं ना, इस अजूबे से प्रोफेशनल काम नहीं होता। इससे आप काम चला सकते हैं, ठीक है, काम चला सकते हैं, प्रोफेशनल काम नहीं होता। काम चला के भी आप पैसे इससे कमा सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ बकदरे जरूरत। दो कैटेगरीज है, अब जरा आप इसको सुनिए, समझे और अपने पास इसको महफूज करें। एक वीडियो एडिटिंग का लेवल वो है कि जो आप टीवी पे चलने वाले मुख्तलिफ वीडियोस, ड्रामाज या फिल्म्स वगैरह जो भी चलती हैं, एक मेयार वो है कि उसमें से ये पेन भी अगर टेबल पे गिर रहा है तो उसका एक साउंड जो आ रहा है, ये साउंड क्लियरली सुनाई देना चाहिए। अब अगर मैंने ये पेन ये नीचे फेंका है और उसकी आवाज जो इस माइक ने उठाई है वो ओके नहीं है, तो वीडियो एडिटिंग के अंदर उस आवाज को खत्म करके नए तरीके से उस आवाज को बनाया जाता है और फिर उसको एडजस्ट किया जाता है कि चीज के अंदर कुछ थोड़ी सी भी ये न लगे कि ये हकीकत नहीं है, हकीकत पूरी तरह से उसमें एहसास होना चाहिए। और जाहिर है कि ये उन लोगों को चाहिए होता है कि जो आला लेवल पे काम करते हैं, चाहते हैं और उन्होंने कुछ करना होता है और वो उनको वो क्वालिटी दरकार होती है, तो वो इस लेवल का काम करते हैं। और जब इस लेवल का काम होता है तो उसकी पेमेंट भी फिर 100 में नहीं होती, 1000 में नहीं होती, फिर लाखों में होती है, जिस तरह से सर ने आपके सामने रखा है कि एक एक एपिसोड के लाखों में चार्ज किए जाते हैं, ठीक। तो अगर आपने लाखों कमाने हैं तो आपको काम लाखों वाला सीखना होगा, जो चीजें खरीदनी है वो लाखों वाली खरीदनी होगी। आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, आपको लैपटॉप लेना होगा, आपको सॉरी आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, आपको लैपटॉप खरीदना होगा, आपको कंप्यूटर बनवाना होगा, ठीक है, ये चीजें खरीदनी होगी। लेकिन आपके पास नहीं है, मुझे पता है ना भाई, नहीं है। हम जो प्लेटफॉर्म है ये स्किल्ड फुजला है, उलमा के लिए है। अब 70,000 से स्टार्टिंग सर ने बता दिया कि आपको लैपटॉप मिलेगा, मुझे पता है 70,000 नहीं है। जिस की तनख्वाह 6,000 4,000 से स्टार्ट हो रही है और 15-20 हजार तनख्वाह है, वो 70,000 का लैपटॉप कैसे अरेंज करेगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो तरीका है वो दो है, या तो कंप्यूटर पे काम करना है तो करीब में कोई अकेडमी ढूंढे, कोई किसी दोस्त के पास कंप्यूटर है उससे बात करें, मोबाइल पे लेक्चर सुने और प्रैक्टिस जाके कंप्यूटर पे करें। दोस्त से बात कर लें, यार मुझे 1-2 घंटे आपका कंप्यूटर चाहिए होगा, तो दुआएं दूंगा भाई, दुआएं हैं मेरे पास, तो अपना कंप्यूटर दे देना मुझे 2 घंटे के लिए, मैं उस पर सीखूंगा। वहां जाके कंप्यूटर पे सीखें और प्रैक्टिस करें। जब आप माहिर बन जाएंगे तो उसी कंप्यूटर पे कुछ प्रोजेक्ट भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो उस कंप्यूटर पे नहीं कर सकते तो भी कोई इशू नहीं है। जब आपको वीडियो एडिटिंग आ गई है तो पाकिस्तान के कोने में कोई भी इदारा आपको उठा के ले जाएगा और आपको हायर कर लेगा, आपसे काम करवाएगा, वहां पे पैसे कमा लेना और फिर जाके अपना खरीद लेना। ये एक तरीका आपको बता दिया, बगैर पैसों के कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना और काम करना, अब बहाना नहीं बनता, सही है, ठीक है। आपने बता दिया इजाज भाई, दोस्त के पास कोई लैपटॉप नहीं है, हमारे गांव में लैपटॉप नहीं है, क्या करूं। अब हाल ये है कि मोबाइल तो है ना भाई, मोबाइल तो हर एक के पास है आजकल, टच वाला मोबाइल है और अच्छे वाला मोबाइल है हर एक के पास। तो मोबाइल से आप वीडियो एडिटिंग की इब्तिदा करें। देखिए मैंने भी मोबाइल से की थी, कंप्यूटर बेस्ट है, बेहतरीन है, लेकिन नहीं है ना मेरे पास, क्या करूं। अब बैठ जाऊं, नहीं, अगर शौक है तो फिर अब बैठना नहीं है, अब काम करना है। और काम करने के लिए जो चीज अवेलेबल है आपके पास मौजूद है उसको तो इस्तेमाल करो। अब मोबाइल को इस्तेमाल करना है, अब मोबाइल को इस्तेमाल करेंगे तो मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे कि आपके पास कई सारे एप्लीकेशंस हैं वीडियो एडिटिंग के। आप काइन मास्टर इंस्टॉल कर ले अपने मोबाइल में, काइन मास्टर के नाम से प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, उसे इंस्टॉल कर ले। इसी तरह इन शॉर्ट के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसे इंस्टॉल कर ले।
इसी तरह VN के नाम से एक एप्लीकेशन है, या उसे इंस्टॉल कर ले। इसी तरह KipKut के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसे इंस्टॉल कर ले। अलगर्ज इस तरह की बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। जो मेरा चैनल है जिम एकेडमी का, उसके उस पे मैंने कोई 5-1 का तारुफ करवाया हुआ है, वहां पे भी वीडियो पड़ी हुई है। वहां से एप्लीकेशन कोई एक डाउनलोड कर लें। अगर काइन मास्टर डाउनलोड करते हैं तो उसका बेसिक तरीका जिम एकेडमी चैनल पे भी पड़ा हुआ है, वहां से भी आप सुन सकते हैं, नहीं तो और भी बहुत जगहों से आपको मिल जाएगा। मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग शुरू करें। करीब में कोई आपके उस्ताद हैं, कोई दोस्त है वीडियो एडिटिंग का काम, वो उसके कोई वीडियोस बनाता है, अच्छी नहीं है, फेसबुक पे आपने किसी को देखा यार उसकी वीडियोस अच्छी नहीं है, आप सीखें, उसे कहें कि यार मैं आपको मोबाइल पे वीडियोस बना के दूंगा। बल्कि मोबाइल का भी ना कहें, आप उसे कह दें कि यार आपकी वीडियोस एडिट करके दूंगा तो आप मुझे माहाना दे दें। पहली दफा 5,000 पे भी बात चलती है तो कौन सी बुराई है उसमें। आप उसको मोबाइल पे वीडियोस बना के देना शुरू करें और वहीं से इब्तिदा करें, और फिर इसी तरह से थोड़े थोड़े जमा करके आप काम करें। मैंने भी मोबाइल से सीखा था। यकीन मानो, जो काम मैं मोबाइल पे करता था ना, वो आफ्टर इफेक्ट का काम था, वो मोबाइल का काम नहीं था। मोबाइल के वजह में गुमान भी नहीं था काइन मास्टर के, यार ये मुझसे किस तरह का काम ले रहा है, यार ये कोई करने वाली बात है। लेकिन उस वक्त मेरे पास मोबाइल ही था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं क्या करता। और शौक था कि यार ये जो क्लिप मैंने फेसबुक पे देखा है, एक बंदा हवा में उड़ता हुआ जा रहा है, ये कैसे जा रहा है। अब यूट्यूब पे सर्चिंग की, यार ये तो कोई नाम है आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर का, तो अब आफ्टर इफेक्ट कंप्यूटर का है, भी मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं। मोबाइल में ये कैसे हो सकता है। उसका सोचा हाँ यार ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। काइन मास्टर में महारत हासिल की थी ना, तो मैंने वहां पे बनाया। ठीक है, ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि नामुमकिन कुछ नहीं होता। वसाइल जो मौजूद हैं उनमें काम करना सीखेंगे तो आपके लिए आगे बढ़ना आसान होगा। अगर आप कहेंगे कि यार मेरे पास लैपटॉप नहीं है, लिहाजा वीडियो एडिटिंग की जितना भी शौक है वो मेरे काम का नहीं है, या वस्सलाम, तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि डायरेक्ट आसमान से आपके ऊपर गट्टू भर पैसे गिरने नहीं है और आपने काम करना नहीं है। तो उसका तरीका यही है, आप मोबाइल से स्टार्ट लें, इन एप्लीकेशन में से कुछ इंस्टॉल करें और उनसे इब्तिदा करें और सीखना शुरू करें, और मोबाइल से सीखने के बाद उससे कमाएं और उससे कमा कर लैपटॉप खरीदें, फिर लैपटॉप पे काम करें और वहां से आगे बढ़ें। ठीक है, ये बहुत आसान अंदाज में मैंने तमाम प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए आपको बताया। अब अगर आपके कोई सवालात हो कमेंट कर देना, मैं देखता रहूंगा। तो एक तो ये चीज है कि सर ने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं वो कमाल की हैं, वो बहुत अप लेवल की हैं, आपने वहां तक जाना होगा, वो चीजें अपनी सीखनी होगी, इंशाल्लाह उसका फायदा भी आपको मिलेगा, आला लेवल पे मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो वहां से स्टार्ट लें, आगे बढ़ें। नहीं है तो फिर मायूस नहीं होना, मोबाइल से शुरुआत करें और कदम उठाते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं।